ओम शांति। आज कर्म हमारे परछाई की तरह पीछा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जो पाप कर्मों की तरह परछाई की तरह आते हैं और कुछ पुण्य कर्मों की तरह। लेकिन अब हम अगर यहाँ देखें कि हमें कौन से कर्म परछाई वाले अच्छे लगते हैं। आज जैसे हम किसी जगह चलते हैं, चलते चलते हमारी परछाई भी साथ में चलती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरी परछाई है, तो हम डरते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति की वो परछाई आ जाए तो वहाँ पर हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है और हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमने भूत को देखा। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हमने खुद की परछाई को देखा तो हमने कहा ये मेरी परछाई है। हमने जब किसी और की परछाई को देखा तो हमने इसको ईविल सोल कह दिया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि मुझे कौन सी परछाई लेनी है, कौन सी नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इन चीज़ों में फोकस करें कि परछाई मीन्स जो आपके पीछे पीछे आए। अगर मान लो आप सोचें कि आपके जीवन के पीछे पीछे पाप कर्म आए, पाप कर्मों की सजा आए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो पुण्य के साथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन उससे डबल आप वो कर्म कर रहे हैं जो पाप के खाते में जाते हैं। अब सोचिए कि परछाई की तरह कौन से कर्म आपके पीछे आएंगे जो पाप कर्म वाले हैं, और वो परछाई है ईवल सोल की तरह जो दूसरे की है। क्योंकि हमें कर्म करना कोई नहीं सिखाता है, हम कर्म की परिभाषा को स्वयं सीखते हैं। हम पाप कर्म भी स्वयं करते, पुण्य कर्म भी स्वयं करते। पाप कर्मों का खाता भी हमें भोगना पड़ता, पुण्य कर्मों का खाता भी हमें भोगना पड़ता। अब यहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ उसका खाता भी मुझे लेना है, जो मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ उसका खाता भी मुझे लेना है। तो क्यों ना मैं वही खाता जमा करूँ जो मेरा परछाई की तरह चले, तो अपनापन महसूस कराए या मुझे हल्का फील कराए। लेकिन मुझे वो कर्म कभी नहीं करना है जो मेरे को परछाई तो दिखाए लेकिन उसमें डर भी हो। आज पाप कर्म ऐसी ही एक चीज़ बनती जा रही है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कई बार हमें परछाई के रूप में बार बार तंग करते हैं, बार बार जीवन में परेशानियां लाते हैं, या कई बार बार जीवन में कर्मों की सज़ा मिलती है। आज हम ये चीज़ चेक करें कि हमें जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, कई बार हमारे हाथ में सफलता आते आते भी हमारे हाथ में सफलता लग जाती है। हम अच्छा करते करते बुरे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। हम अच्छा सोचते सोचते बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। हम ऐसी चीज़ें कई बार कर जाते हैं जो शायद हमने कभी लाइफ में की भी नहीं थी, ना हमने लाइफ में कभी सोची थी, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने किसी दूसरे की परछाई को अपनी परछाई समझ लिया। मीन्स हमने वो कर्म खुद तो सोचे नहीं थे, तो इसका मतलब मैंने किसी आत्मा को वो कर्म करते हुए देखा, उस कर्म को देखते हुए ही मैंने अपने जीवन में वो कर्म अप्लाई कर दिए कि हाँ मैं भी कर्म करके देखता हूँ। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है मैं भी करके देखता हूँ, अगर सामने वाला बार बार ये टोंटबाजी करता है मैं भी करता हूँ, अगर सामने वाला झगड़ा कर रहा है मैं भी करता हूँ, अगर सामने वाला लड़ाई कर रहा है मैं भी करता हूँ। इसका मतलब हम दूसरे की परछाई से चल रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं वो मेरी परछाई नहीं है, वो दूसरे की परछाई है। तो दूसरे की परछाई मीन्स ईवल सोल, नेगेटिविटी। ईवल सोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो है सबसे भरपूर नेगेटिविटी। और आज सोचिए कि आपके तो चारों तरफ ही नेगेटिविटी घूम रही है। हम एक ईवल सोल से डर रहे हैं, लेकिन हमारे चारों साइड पे ही हमारे ईवल सोल है, नेगेटिविटी का घेरा। अब सोचिए कि जब वो नेगेटिविटी का घेरा आपकी परछाई की तरह आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपको सुरक्षा कवच कौन देगा? ओनली पॉजिटिविटी का घेरा। और वो घेराव है कि हम जब पुण्य कर्मों के पथ पर चलना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे पुण्य कर्मों की परछाई बन जाता है। पाप कर्मों की परछाई था ईवल चीज़ें, पुण्य कर्मों की परछाई है पॉजिटिव चीज़ें। तो आज मुझे वही चीज़ चेक करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव हो। हम कहीं बैठते हैं, उठते हैं, कहीं से बातचीत करते, कुछ भी करते हैं, हम कहते हैं पॉजिटिविटी हो। लेकिन
आप सोचिए कि जब हम कर्मों में पॉजिटिविटी ले आएंगे तो हमारे हर कर्म में भी हमें सभ्यता नज़र आएगी, हर कर्म में मुझे एक समझ नज़र आएगी, हर कर्म में मुझे एक सीख नज़र आएगी और हर कर्म में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं, हमें उस कर्म का कोई भी पछतावा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम दूसरे की परछाई से चल रहे हैं, खुद की परछाई तो है नहीं। जब हम खुद की परछाई मीन्स हम पुण्य कर्मों के पथ पर चलना शुरू हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारे जीवन में जो पीछे से पाप कर्मों की गठरी बंधी हुई चली आ रही थी वो धीरे धीरे खुलते हुए खत्म होती जा रही है। जैसे मान लो सपोज आपने एक गठरी में कचरा बांधा है और एक गठरी में आपने बहुत सारे हीरे बांधे हैं, ठीक है। अब आपने जो कचरे वाली गठरी है उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस नहीं होगा, कचरा गिर भी जाए प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते में गिरता चला जाए हमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हीरों की गठरी है तो आप क्या करेंगे? भले वो छोटी सी होगी तो भी हम उसको कितना संभाल के रखते हैं कि उसमें से एक भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए। अब सोचिए कि दोनों चीज़ों में, दोनों थी गठरी में, बस फर्क ये था एक तरफ था कचरा, एक तरफ थी हीरे। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें कि यहाँ पर जो पाप कर्म थे वो था आपके जीवन का कचरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना भगवान की नज़र में ना आपके स्वयं की नज़रों में। अब एक तरफ थे हीरे जो है पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म क्या है? हमारे जीवन को बहुत सारी ऐसी उलझनों से बचा देते हैं। पुण्य कर्म हीरे के समान है जो हमारे पाप कर्मों को ख़त्म करने के सामने आते, क्योंकि हमने जो भी पाप कर्म किए हैं अगर उन्हें जीवन में डिलीट करना है तो आपको पुण्य कर्म का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो वो पुण्य कर्म हमारे जीवन के हीरे हैं। हम एक छोटे छोटे पुण्य कर्म करके अगर किसी के जीवन में खुशियां लाते हैं तो हम बहुत सारे पाप कर्मों से बच जाते हैं और वही पुण्य कर्म हमारे जीवन में हीरे समान बन जाते हैं। इसीलिए जैसे देखो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो हम कहते हैं इसका जीवन कितना श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, इसका नेचर कितना अच्छा है, इसका देने का भाव कितना अच्छा है, ये दानी कैसे कितना अच्छा है, इसको तो महादानी कहेंगे। तो मीन्स उसका टाइटल कहाँ से मिला? कि वो पुण्य कर रहा था। और पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं मिलता सिवाय पापी के। लेकिन पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के बहुत सारे टाइटल हैं। उसको दानी भी कह सकते हैं, महादानी भी कह सकते हैं, बहुत सारे टाइटलों से उनको याद किया जाता है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में भी ये दो पोटलियाँ हैं, दो परछाइयाँ हैं। पाप कर्म की भी परछाई है, पुण्य कर्म की भी परछाई है। लेकिन जो पुण्य कर्म की परछाई है वो है हम स्वयं, खुद की परछाई। लेकिन जो पाप कर्म की परछाई है वो है किसी की देन। हमने किसी को देख के, क्योंकि आज हम गुस्सा खुद के ऊपर तो नहीं करेंगे ना, हम दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे या दूसरे को देख करके गुस्सा करें। और कई बार हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देते, उसने ऐसी बात बोली थी तो मेरे को गुस्सा आया, उसने ऐसे बोला था तो मैंने झगड़ा चालू किया, वो सामने वाला झगड़ रहा था तो मैंने झगड़ा चालू किया। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि सामने वाले ने मुझे दुख दिया, मुझे यहाँ से सुख देना है, सामने वाले ने मुझे प्यार दिया तो मुझे यहाँ से प्यार देना है, अगर सामने वाले ने मेरे से झगड़ा किया तो यहाँ पर मुझे क्या देना है? यहाँ पर मुझे झगड़ा नहीं देना है। यहाँ पर झगड़े का हमें सामना करना है अपनेपन से। क्योंकि अगर हमारी फैमिली में वो झगड़ा हो रहा होता तो उसको अपनेपन से हम डिलीट करते हैं। वैसे सोचे वो व्यक्ति भी मेरा अपना ही है। अगर मान लो उसने झगड़ा किया भी है तो हम जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब प्यार से उसको समझाएंगे तो वो समझ भी जाएगा। इसीलिए अपने जीवन की परछाइयों को समझें और उन परछाइयों से अपने जीवन में कुछ सीख लें और उस सीख से ही आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।